Weathering and denudation. The physical features of the earth consist of landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. This may be a result of internal processes. जैसे इस पृथ्वी पे जैसे भी कोई सा भी चीज़ हो, आप ले लीजिए पहाड़ को, एक चट्टान को ले लीजिए, या फिर से एक समुद्र को ले लीजिए, कुछ कोई भी चीज़ हो ऐसा नेचुरल, कोई भी चीज़ हो ऐसा बना हुआ, ठीक है। यहाँ बोल दिया जैसे माउंटेन्स पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज चट्टान हो गए, प्लेन्स नॉर्मल जिस पे हम लोग चलते हैं मिट्टी वो हो गया, वैलीज हो गया। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ये दो कारणों के। इंटरनल प्रोसेसेस विदिन द अर्थ क्रस्ट which are sudden or gradual. They may be the result of processes such as earthquakes, volcanic eruptions, shifting of tectonic plates, faulting and folding of Earth's crust. Internal processes which are sudden or gradual. बोला है कि इंटरनल प्रोसेस मतलब जो कभी भी और कैसा भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, वो क्यों होते हैं? वो लोग मतलब भूकंप के कारण हो सकता है, अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी फटने के कारण हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जो क्रस्ट है अर्थ का क्रस्ट, उसमें बहुत सारा टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हो सकता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग सबको पता ही है। फिर से एक्सटर्नल प्रोसेसेस सच एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन और डेन्यूडेशन, नेमली वेदर, रिवर्स, विंड, वेव्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। एक तो था इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, जिससे कि धरती पे कोई सा भी लैंडफॉर्म का फीचर्स बन सकता है, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। वो कौन कौन से हैं? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब मैं बता रहा हूँ, वो आपने देखी होगी ज़मीन, जैसे पानी, जैसे आपने देखी होगी समुद्र, कोई भी समुद्र के जगह में घूमने गए होंगे तो बालू होती होगी, बालू होता है, तो उस समय क्या होता है जब पानी का लहर आता है तो बालू कट के चला जाता है पानी के साथ। वो क्या होता है मतलब लेवलिंग होते रहता है ना, फिर जब पानी आएगा तो उसके साथ भी बालू आएगा, वैसे जाएगा बालू आते, मतलब एक तरह से ज़मीन का लेवलिंग को हम लोग बोल सकते हैं ग्रेडेशन। डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन मतलब हो गया वही लोअरिंग इन हाइट, कोई भी मतलब फिजिकल कॉज के वजह से जब ज़मीन का, जैसे आपने गड्ढा खोद दिया तो वो क्या हो गया, एक तरह से एक्सटर्नल प्रोसेस हुआ। क्या किया हुआ, ज़मीन का हाइट लोअर कर दिया है, तो उस तरीके के कुछ मीन्स प्रोसेस है जो कि क्या करते हैं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे वेदरिंग, इरोशन एंड ग्रेडेशन। वेदरिंग, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट गिव शेप टू अ लैंडस्केप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हम लोग जैसे पढ़े जैसे कि कौन कौन से इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है, कोई भी लैंडस्केप फॉर्म होता है, ठीक है। वेदरिंग, वेदरिंग इज वियरिंग अवे और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चेंजेस, मॉइस्चर एंड फ्रॉस्ट। वेदरिंग बोला है, वेदरिंग इज द वेयरिंग अवे और ब्रेकिंग डाउन ऑफ और ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी पत्थर उसका टूट जाना, मतलब उनके छोटे छोटे पीसेस हो जाना। वो क्यों होंगे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चेंज, मॉइस्चर और फ्रॉस्ट। आप एक बड़ा सा चट्टान ले जाइए, ठीक है, और एक नदी या समुद्र के किनारे छोड़ दीजिए, 1-2 हज़ार साल बाद जाइए, फिर वैसे तो आप बचेंगे नहीं, तो भी जाइए, जाके देखिएगा वो जो इतना बड़ा चट्टान था या पत्थर था जो भी, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक जो पानी है वो क्या किया, लगातार उसको मारते गया, मारते मतलब उस पर धोकर, जैसे पानी का लहर आता है तो पत्थर पे हिट करते गया, वो करते करते क्या हुआ, उसमें पानी का प्रेशर पड़ा, उसके वजह से क्या हो गया, छोटे छोटे पीस में वो टूट गया, यही बोला जा रहा है। तो वेदरिंग, अब वेदरिंग का डेफिनेशन क्या है? हेंस वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन, decomposition or decay of rocks in situ
on the surface of the earth due to atmospheric condition. Disintegration, hence weathering is the disintegration. डिसइंटीग्रेशन का मतलब फिजिकल ब्रेकअप। कोई भी डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, एक रॉक का फिजिकल ब्रेकअप होगा, मतलब वो फिजिकली टूट जाएगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिकम्पोजिशन क्या हो गया, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन दी रॉक्स, मतलब उस रॉक में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। या डीके ऑफ रॉक्स इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब मैं समझा देता हूँ। दो तरह के सीटूज होते हैं। जैसे अगर एक पत्थर है, ठीक है, उसके अगर पास में कोई भी पत्थर है, हाँ, उसके अगर पास में उसके फ्रैगमेंट्स टूट कर गिरेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग इन सीटू बोलेंगे। अगर वही जो भी फ्रैगमेंट्स रॉक का टूट चुका है वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी और फैक्टर्स के द्वारा इस रॉक से किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो उसे हम एक सीटू बोलेंगे। जो कि मतलब अगर रॉक का फ्रैगमेंट उस जगह पे नहीं है एक सीटू, उस जगह पे है इन सीटू, सिंपल। इन सीटू ऑन द सरफेस ऑफ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से ही ये सब होते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो गया, सबको पता है, बारिश हो गई, से तेज़ हवा हो गई, टेम्परेचर हो गया, और भी बहुत कारण आप देख लें। फिर नेक्स्ट हमारा इरोशन। इरोशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सच एज रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, इरोशन। इरोशन मतलब क्या, वो जो वेदरिंग हो गया, वेदरिंग क्या हुआ, रॉक का छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटना हो गया। अब इरोशन का मतलब ये हो गया कि वो जो छोटे फ्रैगमेंट्स जो टूटे हैं वो किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। पहले तो उसने वियरिंग अप हो गया, मतलब वो छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है, ठीक है। उसके बाद किसी रनिंग वाटर के द्वारा वो कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पानी के लहरों के द्वारा, वेव्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन को, किसी भी रॉक का, फ्रैगमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग इरोजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडेशन। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई टू लो एरियाज इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, but before that occurs the rock materials has to be broken, eroded, transported and deposited. This dynamic process is known as gradation and is responsible for sculpting a variety of landforms. Driving force behind the movement of material from high to low areas is the force of gravity. ठीक, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने पहाड़ देखे ही होंगे, ठीक है। अब वो जो पहाड़ से जो भी जैसे लैंडस्लाइड होता है या पहाड़ टूट के जो भी गिरता है, वो एक तरह से कहाँ गिरता है, नीचे ग्रेविटी के तरफ गिरता है तो। और ग्रेडेशन ये एक मतलब हो गया, और ग्रेडेशन का एक और परफेक्ट डेफिनेशन जो हो गया वो हो गया लेवलिंग ऑफ लैंड ड्यू टू एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। ग्रेडेशन हो गया क्या, लेवलिंग ऑफ लैंड। एग्रेडेशन का मतलब ज़मीन के ऊपर बहुत सारे, आपने देखे ही होंगे, रिवर डिपॉजिट्स करता है, तो उस वजह से एग्रेडेशन होगा। और डिग्रेडेशन मतलब लैंडफॉर्म का हाइट लोअर होने में। तो इन दोनों एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन का जिस वजह से लैंड का क्या होता है, लेवलिंग होता है, उसे हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स। वेदरिंग कंसिस्ट ऑफ बोथ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब वेदरिंग क्या हो गया, दो तरह के होते हैं एक होता है डिसइंटीग्रेशन और एक होता है डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, फिजिकल ब्रेकअप हो गया, कितना, रॉक्स का छोटे फ्रैगमेंट्स में। उसका आपको पता है अगर कोई चीज़ फिजिकली चेंज होगा तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ज़रूरी नहीं है कि चेंज ही होगा, इसलिए उसमें कोई केमिकली कॉम्पोजिशन उसका कोई चेंज नहीं होता है। जो भी मिनरल्स है जैसे वैसे ही रहेंगे। और इसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं।
दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन। ये हो गया आपका मतलब इस डिकम्पोजिशन में आपका क्या होगा, इस डिकम्पोजिशन में आपका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। जो भी रॉक्स के अंदर मिनरल्स है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये केमिकली चेंज हो रहा है उसका। इस वजह से नए मिनरल्स फॉर्म होंगे। क्या बोला है? न्यू मिनरल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर मिनरल्स एंड द रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। नए मिनरल्स फॉर्म होंगे जो कि पुराने मिनरल से अलग होंगे और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। Decomposition of rock is also known as chemical weathering. It is a static process and does not involve any motion. मैंने बोला ही था डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब कि ऐसे रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी नहीं है। फिर हमारा पहला डिसइंटीग्रेशन का जो हमने पढ़ा था फिजिकल वेदरिंग। आइए समझते हैं। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग अकर्स अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, जिस पे मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग अकर मतलब होते हैं। पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मतलब रिपीटेड contraction and expansion of rocks due to freezing of water in night and melting during daytime results in the rock getting broken up along the joints or fissures into rectangular blocks. This type of weathering is called block disintegration. एक रॉक है, अगर उस रॉक में छेदे होते हैं मतलब फूटे होंगे, किसी भी कारण से उस रॉक में फूटा हुआ होगा, तो अगर वो मीन्स समुद्र के किनारे है, समुद्र का लहर का पानी उसमें ढुकेगा। अगर उस जगह जिस भी जगह पे वो रॉक है उस जगह का टेम्परेचर दिन में क्या होगा, नॉर्मल होगा, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो उस समय क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगा। जो पानी है वो बर्फ़ में जम जाएगा। तो क्या होगा, पानी जब बर्फ़ में जमता है तो वो एक्सपेंड करता है, तो रेगुलर वो जो मेल्टिंग होगा तो उससे मेल्टिंग हो रहा है, तो जो बर्फ़ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है रेगुलरली, उसके वजह से क्या हो रहा है, रॉक के अंदर क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसके वजह से वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में टूटने लगेगा। इस तरह के वेदरिंग को ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। दूसरा है हमारा ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग is the changes in temperature. Temperature varies not only between summer and winter but also between day and night. Example in deserts. Such temperature changes lead to expansion due to heating and contraction due to cooling. Desert areas में क्या होता है, ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड। ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से क्या होता है, उतना भारी जो हाई टेम्परेचर जो क्या करेगा, एक्सपेंशन को मतलब फेवर करेगा, और उतना ज़्यादा ठंडा क्या करेगा, कंट्रैक्शन को फेवर करेगा। तो आप डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक में हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अब जैसे सुबह नॉर्मल मॉर्निंग में या डे में क्या होगा, सन का रेस हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो जो भी रॉक का मिनरल है उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा ना। अगर रॉक लाइट कलर का है तो वो हीट कम ऑब्जॉर्व करेगा, डार्क है ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंट तरह के मिनरल से ये बना है इस तरह का रॉक। इसको हम लोग हेटेरोजेनियस रॉक्स भी कहते हैं। और डिफरेंट तरह का मिनरल से बनने के कारण क्या होगा, इसका रेट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होगा। क्योंकि जो लाइट रहेंगे वो लाइट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, कम हीट होंगे, मतलब कंट्रैक्ट कम एक्सपेंड कम करेंगे पर कंट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होंगे, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, हमारा रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग आगे आइए पढ़ लेते हैं। Different minerals present in the rocks may have different rates of expansion and contraction. For example, dark colored minerals will absorb more heat and expand to a greater extent than light colored minerals. Such alteration, expansion and contraction between day and night leads to breakup of rocks into different minerals. This is called granular disintegration. Exfoliation, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सफोलिएशन। जनरली इन एरिड एरिया, एरिड एरियाज का मतलब हो गया
से डेजर्ट एरियाज, ठीक है। व्हेन द रॉक कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस मिनरल्स, होमोजेनियस मतलब जितने भी मिनरल्स होंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे। अगर मैंने कैल्शियम लिया, सारे मिनरल्स कैल्शियम, आयरन लिया, सारे मिनरल्स आयरन, इस तरीके का। The thin surface layer of rock absorbs heat during the day and expands while during the night this surface layer contracts into in a few days the rock breaks up or peels off into layer. This type of weathering is called exfoliation. डेजर्ट एरियाज में क्या होगा, जो भी मिनरल्स होंगे, ठीक है, वो सेम तरह करेंगे तो क्या होगा, उस सेम मीन्स हीट जो होंगे वो इक्वली अब्जॉर्ब करेंगे और रात में इक्वली मतलब रिलीज़ करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो भी रेट होगा वो इक्वल रहेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो रॉक्स जो ब्रेक डाउन करेंगे वो लेयर्स में करेंगे, क्योंकि सेम मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया ना, होमोजीनियस मिनरल्स हो गया ना, इस वजह से ये क्या होगा, बोला यहाँ इन अ फ्यू डेज द रॉक ब्रेक्स अप और पील्स ऑफ इनटू लेयर। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। मतलब फोलिएशन में होंगे, मतलब फोलिएशन मतलब पील, लेयर्स में रॉक्स का लेयर्स बन जाएगा, ठीक है। लार्ज डोम शेप बोल्डर्स आर कॉमन इन many parts of India. These are called exfoliation domes because they are results of exfoliation. जो भी डोम मतलब घर एकदम गोल शेप का जो भी बोल्डर्स होता है वो बहुत इंडिया का बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, इसको एक्सफोलिएशन डोम्स बोलते हैं, ठीक है। वो स्क्रीज का जो फैक्ट फाइल है वो बाद में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हैज़ वैराइटीज़ ऑफ कलर, शेप्स एंड साइज ऑफ एक्सफोलिएटेड रॉक्स, इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, चौथा पॉइंट, फ्रॉस्ट एक्शन। Frost action is another cause of physical weathering. In mid-latitudes, temperature may be above freezing point during the daytime and below freezing point during the night. Water, which is present in the joints and fissures in the rocks, gets frozen into ice during night. Freezing of water results in expansion in volume and fissures get widened. अब क्या बोला है, एक और तरह का फिजिकल वेदरिंग है जो फ्रॉस्ट एक्शन है। मिड लैटिट्यूड्स, जहाँ ना सुबह में या मॉर्निंग में डे टाइम में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ठीक है, और रात में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आएगा। तो उस समय क्या होगा, कोई भी ग्लेशियर से वाटर या कुछ भी किसी भी तरह का वाटर अगर रॉक में सीप इन करेगा, ठीक है, वो रॉक के अंदर ही रहेगा। अब रात में क्या होगा, जब ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मतलब ठंडा तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है और सुबह में थोड़ा सा ऊपर रह रहा है, इस वजह से ठंडा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन shatters even the strongest rocks to form angular pieces with sharp edges or corners. अब बोला ये जो आइस बन रहा है किसके अंदर, रॉक्स के अंदर, क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर वो फ्रीजिंग एक तरह से बहुत ज़्यादा ही लो टेम्परेचर है जिस पर वाटर फ्रीज हो सकता है। अब ये जो वाटर फ्रीज किया है आइस में, ठीक है, वो डे टाइम में क्या करेगा, मेल्ट करेगा। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलते रहेगा और एक समय आएगा जब क्या होगा, रॉक्स के अंदर क्रैक आने लगेगा, रॉक छोटे छोटे एंगुलर पीसेस में टूट जाएंगे। Frost action is most common in tropical regions where the temperature is always above the freezing point or in polar regions where the temperature is always below the freezing, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहेगा, उस जगह पे फ्रॉस्ट एक्शन। Severe frost shattering produces huge piles of rock fragments called screes, which may be located at the mountain foot areas or along slopes. आगे जान लेते स्क्री क्या होते हैं। Severe shattering by frost produces huge piles of rock fragments called scree. ये जो फ्रॉस्ट एक्शन के द्वारा जितने भी रॉक्स जो एंगुलर पीसेस में टूट रहे हैं वो क्या होंगे,
टूट टूट के किधर होंगे, माउंटेन के नीचे होंगे या रॉक के नीचे गए, तो हम स्क्री बोलते हैं उन छोटे एंगुलर पीसेस। इस सेशन में हम लोग सिर्फ फिजिकल वेदरिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिकल वेदरिंग और उसके आगे का पढ़ेंगे, और उसके आगे एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। आज के लिए इतना ही।